हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आज से पहले 2-3 क्लास जो है इसका आपका थ्योरिकल क्लास था, लेकिन आज से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = -3 तथा x = 5। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है, तथा x = 5 पे क्या है, संतत है। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है, 5x दिया गया है, तो fx दिया गया है, तो fx बराबर 5x - 3 है। तो जब हमारा fx दिया जाता है, जब हमारा क्या दिया जाता है, fx दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें fa निकालना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, fa निकालेंगे, ठीक है। और किस पे हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम एट x = 0, यानी कि हम इसका काम सबसे पहले इस पे एक चेक करेंगे हम, ठीक है ना, 0 पे चेक करेंगे। तो x = 0 है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा a बराबर 0 हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। a बराबर हम क्या मान करके चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, fa निकालते हैं। क्या निकालते हैं, fa निकालते हैं। तो fa बराबर तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, a के वैल्यू को डालेंगे, यानी कि f0 बराबर 5 × x की जगह 0 पुट कर दे और -3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालना होता है, fa निकालना होता है, बार बार ये बात मैं बता रहा हूँ। अब देखो LHL हमें निकालना है, क्या निकालना है, LHL निकालना है। तो जब LHL निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, fa-0 = लिमिट। ये 3 वर्किंग स्टेप यदि आपको याद है तो आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करोगे। और एक चीज़ मैं आज अच्छे से 2-3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप अच्छे से देखना, समझने की पूरी से पूरी कोशिश करना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं पूरा तोड़ के बताऊंगा। आज फर्स्ट लेक्चर है इसका 5.1 का, इसीलिए कुछ अच्छे से डिटेल में आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, fa - h करेंगे। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये जो fa - h है, तो हमारा फंक्शन कौन सा है, तो हमारा फंक्शन जो है ये 5x - 3 है ना, ये 5x - 3 है। और x को हम क्या कर रहे हैं, x को हम क्या करेंगे, x को हम a - h में एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि x बराबर a - h, ठीक है। x की जगह पे हम क्या करेंगे, a - h करेंगे, ठीक है। और बच्चों a कितना है, तो a देख लो यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 - h लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, 0 - h लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको करते हैं, पहले फंक्शन लिख लो इस तरह से, fx - 3। अब देखो ये जो fx है, ये fx है, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम लिखेंगे a - h। और a हमारा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, ये इंटू x है ना, तो इस x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 - h और -3। अब यदि हम क्या करें, इस h का वैल्यू इसमें डालें, तो हमारा कितना निकल के आएगा, -3 निकल करके आएगा। एकदम आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा काम हमने किया, हमारा वैल्यू निकल करके आ गया, h का वैल्यू हमने पुट किया इसमें, तो 0 - 0 0 और 5 × 0 से हुआ, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और -3 सिर्फ हमारा कौन रह गया, -3। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, fa+0 करना है, fa+0 करना है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे, लिमिट, अच्छे से समझना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो fa+h, क्या लिखेंगे, fa+h। अब देखो हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पे क्या है, थोड़ी देर के लिए सोचो, a की जगह पे क्या है, a बराबर क्या है हमारा, 0 है, तो हम 0+h लिख सकते हैं ना, क्योंकि a के जगह पे a बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें जिस पे चेक करना होता है वही हमारा a होता है। तो ये हमारा क्या है, x = 0, तो a हमारा 0 हो गया, तो 0+h लिखेंगे। अब देखिए ये जो हमारा 0+h है, ये
इसका x का एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है, इसको हम x के जगह पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x के जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे जैसे x इजकल टू 0 माइनस h में ये हमारा था, तो x इजकल टू अब कितना हो जाएगा, x इजकल टू 0 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब 0 प्लस h हो जाएगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 5x माइनस 3 है तो 5x की जगह पे ये हो जाएगा 0 प्लस h, तो 0 प्लस h लिखेंगे, ठीक है। और -3 है तो -3 लिखेंगे। क्लियर है, एकदम आसान है। अब देखो हम यदि इस h का वैल्यू इसमें ये h टेंस टू 0 का वैल्यू यदि यहाँ पे रखे तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0, और 5 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो रहा है, एफ ए इजकल एफ ए माइनस 0 इजकल टू एफ ए प्लस 0 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन यानी कि -3 आपका तीनों केस में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, अतः 5x माइनस 3, ठीक है, 5x माइनस 3 x इजकल टू 0 पर सतत है, 0 पे क्या है, सतत है। यदि तीनों का मान बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा सतत है, तो ये हमारा सतत हो गया। तो हमने अभी तक जो काम करा था ये x इजकल टू 0 पे करा था, ठीक है। अब बच्चों हम किस पे करेंगे, x इजकल टू -3 पे करेंगे। देखो आज सीखने की कोशिश करना है, ठीक है ना, आज आपको सीखने की कोशिश करना है। तो अब चलो अब हम बात करते हैं, यही फंक्शन हमारा रहेगा, x इजकल टू कितना हो जाएगा, x इजकल टू -3, यानी कि a इजकल टू हम -3 लेकर के चलेंगे। तो चलो देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं बच्चों अब क्या होता है दूसरा पॉइंट हमारा। चलो देखो अब जो है क्या होगा, अब देखो क्या होगा, हाँ अब हमें fx इजकल टू 5 माइनस 3 को चेक करना है x इजकल टू -3 पे, x इजकल टू -3 पे। सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, fa निकालेंगे। तो चलो fa निकालते हैं। तो fa बराबर f माइनस 3 इजकल टू 5 इंटू -3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। देखो एकदम आसान सा काम है, जो x इजकल टू -3 दिया गया है इसको हम थोड़ी देर के लिए a बराबर -3 मान लेंगे, और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, fa निकालना है। तो a बराबर हमारा -3, तो इस फंक्शन में, इस फलन में क्या करेंगे, a का वैल्यू -3 डालेंगे तो हमारा ये फंक्शन निकल करके आ जाएगा -18। अब बच्चों क्या करेंगे, हम LHL करेंगे। तो देखो LHL करते हैं, LHL में क्या होता है, LHL में होता है f a माइनस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद f a माइनस h होता है ना। अब देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारा a कितना है, a मेरा -3 है, तो -3 और -h लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, x से टेंस कर देंगे, यानी कि x के जगह पे पुट कर देंगे इस फंक्शन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद फंक्शन में हम 5x माइनस 3 है तो 5 को आप पहले लिख दो। अब x के जगह पे हमें क्या करना है, इसको रखना है। तो हम रखेंगे -3 -h और उसके बाद -3। तो यहाँ से बच्चों यदि हम h का वैल्यू 0 यहाँ पुट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट हटा दो क्योंकि h का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3 यानी कि -15 -3 यानी कि ये -18 आ गया, ठीक है, -18 आ गया। चलो अब RHL की बात करते हैं। RHL किस प्रकार से होगा, देखो एकदम वर्किंग स्टेप है, उसको लेकर के आप चलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। FA हमने किया, उसके बाद ये हमने किया, अब मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम A क्या होता है, बस ये चीज़ आपको समझना है कि जिसपे हमें चेक करना है, ठीक है, जिसपे हमें फंक्शन को चेक करना है, तो वह हमारा A होता है। तो एक बार a प्लस 0 और एक बार a माइनस 0, तो ये दो चीज़ करेंगे। तो RHL में देखो f a प्लस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है। अब हम लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, अब देखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -3 है, तो हम क्या लिखेंगे -3 और प्लस h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x के वैल्यू को टेंस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये तो पहले देखो लिख लेना है। अब इसके बाद देखो यहाँ क्या है, 5 है, 5 लिखो। अब x की जगह पे इसको रखो, तो -3 प्लस h, उसके बाद -3, यहाँ से बच्चों आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 माइनस, इसको अब हटा दो, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, h के वैल्यू को यदि इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 5 इंटू -3 और -3 यानी कि -15 -3 इजकल टू -18। तो आप देख रहे हो कि तीनों केस में हमारा कितना निकल करके आ रहा है, -18 आ रहा है, यानी कि एफ ए इजकल टू एफ ए -0, ठीक है, इजकल टू एफ ए प्लस 0, ये हमारा निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अतः x इजकल टू -3 पर, ठीक है, फलन क्या होगा, फलन सतत होगा, ठीक है, ये फलन हमारा इतना पे क्या हो रहा है, सतत हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों, एकदम आसान स्टेप है, बस आपको ये वर्किंग रूल याद रखना है और किस प्रकार से हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे बड़ा खेला है, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा यदि ए के लिए कि ए क्या होता है, तो देखो ए वे होता है जिसपे हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, सातत्य को चेक करते हैं, ठीक है, सतत सातत्य को चेक करते हैं, तो ए हम रख लेंगे। और उसके बाद जो है जैसे यहाँ पे ए प्लस एच हम करते हैं ना, तो ए के जगह पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ए का वैल्यू दिया है उसको रख लेंगे और इसको हम एक्स से क्या कर देंगे, टेंस्ट कर देंगे, ठीक है, फंक्शन में जो एक्स है उससे हम क्या कर देंगे, टेंस्ट कर देंगे, ठीक है। चलो अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, तो -3 पे बच्चों हम लोगों ने चेक करा। अब चलो चेक करते हैं फंक्शन को, अब हम फंक्शन को चेक करते हैं किस पे, लास्ट हमारा दिया हुआ है 5 पे, तो हम 5 पे क्या करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं। तो जब 5 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखते हैं 5 पे चेक करने के बाद क्या होगा। बहुत इजी चैप्टर है, शुरू में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखो एट x इजकल टू 5, ठीक है, 5 पे हम चेक करेंगे, यानी कि a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालते हैं, एफ ए निकालते हैं, तो हम एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए बराबर क्या होगा, तो 5 है, f5, तो इस फंक्शन में रखो 5 इंटू 5 -3, तो 25 -3 यानी कि 22, तो हमारा पहला टर्म आ गया कितना, 22। अब दूसरा देखो बच्चों क्या करना है, LHL करना है, तो LHL में कैसे लिखेंगे, तो LHL में हम लिखेंगे f a - 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a - h है ना, a - h है। अब इस a को हम क्या करेंगे, तो a का वैल्यू रखेंगे, तो a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो हम लिखेंगे 5 - h। अब देखो इस फंक्शन को x से हम क्या करेंगे, टेंस्ट कर देंगे, तो h टेंस टू 0, हमारा फंक्शन क्या है 5, तो पहले देखो 5 और इस x के जगह पे हम इसके वैल्यू को रखें, तो 5 - h और -3 हो जाएगा। अब यदि हम इस h का वैल्यू यहाँ पे रखें, ठीक है, इस h का वैल्यू यहाँ पे रखें तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 -3 यानी कि 25 -3 यानी कि 22, ठीक है, यहाँ भी हमारा निकल करके कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। अब देखो RHL निकालते हैं बच्चों, RHL निकालते हैं, देखते हैं RHL निकाल के क्या होता है। तो देखो RHL में क्या होता है कि हम लिखेंगे f a + 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a + h, है ना, ये हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो f a की जगह पे कितना है, तो a की जगह पे देखो आपका 5 है, तो आप लिखो 5 + h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको हम x के जगह पे टेंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 x के जगह पे रखो इसको, तो 5 + h और उसके बाद -3। अब देखो h टेंस टू 0 यानी कि h का वैल्यू यदि यहाँ रख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 -3 यानी कि 25 -3 यानी कि 22। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि f0 बराबर
एफ ए माइनस जीरो बराबर एफ ए प्लस जीरो, ठीक है, ए प्लस जीरो। तो इस पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, यानी कि एट एक्स इजिकल टू 5 पर फंक्शन हमारा, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, फलन हमारा क्या होगा, फलन सतत होगा, ठीक है, फलन सतत होगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में समझिए कि एक प्रकार से आपका ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को फिर से खुद से यदि प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों, तो ये हमारा हो चुका है। अब देखो कह रहा है कि x इजकल टू 3 पर, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक का, x इजकल टू 3 पर फलन fx इजकल टू 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, फंक्शन क्या दिया गया है, तो fx इजकल टू 2x² - 1, सबसे पहले ये फंक्शन दिया गया है। उसके बाद देखो बच्चों हमें किस पे कह रहा है, तो x इजकल टू 3 पे, यानी कि a इजकल टू हमारा 3। ये देखो a इजकल टू 3 हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने आपको सारा काम इसी पे करने के लिए बताया है, ठीक है। आप अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, वे अलग अलग तरीके से आपको बताएगा। जैसे मैं h टेंस टू 0 लिखता हूं तो कोई h टेंस टू 0 प्लस लिख सकता है, कोई 0 माइनस या x प्लस लिख सकता है। तो आप यदि हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से चलिए, यदि आप ज़्यादा टीचर का वीडियो या देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे आसान तरीका जो होगा मैं वे ढूंढ के आपको बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा x इजकल टू 3 और a इजकल टू क्या है, इसके बदले में हम a इजकल टू 3 मानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, fa मानना है, fa निकालना है। तो fa बराबर क्या होगा, fa बराबर, अब देखो fa बराबर, तो ये हमारा फंक्शन है 2x² - 1, तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसका a का वैल्यू रखेंगे। तो fa कितना है, 3, हमें 3 पे चेक करना है। तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -1। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 9 - 1, यानी कि 18 - 1 इजकल टू 17। कितना हो रहा है, हमारा 17 हो रहा है। तो पहला काम हमने कर लिया, FA निकाल लिया, ठीक है। अब देखो दूसरा काम क्या करेंगे, तो दूसरा काम हम LHL निकालेंगे। तो LHL निकालने के लिए a - 0 बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। देखो बच्चों ये चीज़, ये वर्किंग रूल यदि आपको याद है तो फंक्शन में कुछ समझो कि आपको करना ही नहीं है, फंक्शन में कोई खास है नहीं, ठीक है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो है इनक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में तो समझो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब a के जगह पे हम a का वैल्यू यदि पुट करें तो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 माइनस h लिखेंगे। अब देखो इसको हम x से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि ये आपका 2 हो गया, ठीक है। फिर से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, हम f लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। अब देखो ये 2 f हटा दो, अब 2 लिखना है, ठीक है, 2 लिखेंगे। अब x को क्या करेंगे कि 3 माइनस h से चेंज करेंगे और स्क्वायर देंगे और -1 देंगे। अब यदि हम क्या करें कि 0 का वैल्यू यहाँ पे यदि पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट, ठीक है ना, लिमिट वैल्यू चलिए पुट करते हैं। तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 9 -1, यानी कि 18 - 1 इजकल टू 17, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा ये क्या आ रहा है, निकल करके 17 आ रहा है। अब चलो तीसरा देखते हैं। तो तीसरा हमें क्या करना है, RHL करना है। तो RHL में क्या होता है, FA + 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और FA + h होता है। तो ये हम लिखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करो कि लिमिट h टेंस टू 0 है और फंक्शन हमारा FA + h है। मेन समझने की बात देखो, ये तो वर्किंग रूल है और समझने की बात यहाँ से आती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद देखो ये फंक्शन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे। तो a का वैल्यू देखो यहाँ से खोजो, तो कितना हमारा 3 है। तो यहाँ पे आप 3 + h लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 + h। अब देखो जब हम 3 + h लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम चेंज कर देंगे, किसको, x से, ठीक है। तो लिमिट
h टेंस टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको x के जगह पे इस फंक्शन में हम रखेंगे 3 प्लस एच को, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3 प्लस एच का स्क्वायर और -1 है ना, -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस जीरो के वैल्यू को यदि हम रखें तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा यदि हम जीरो यहाँ पे रखें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 2 इंटू 9 -1 इजकल टू 18 -1 इजकल टू 17 है ना, ये हमारा 17 निकल करके आ जाएगा बच्चों, 17 और 17 क्लियर है। तो तीनों केस में यानी कि आपको एफ ए इजकल टू एफ ए -0 इजकल टू एफ ए +0 बराबर हमारा निकल करके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो तीनों केस में यदि बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि अतः x इजकल टू 3 पर फलन सतत है। क्या है, सतत है। और सतत होने के लिए मैंने कंडीशन बता रखा है आप लोगों को कि क्या होता है, एफ ए इजकल टू एफ ए -0 इजकल टू एफ ए +0। ठीक है, तो चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, यानी कि हमें यह बताना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सातत्य होगा। सबसे पहली बात कि अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन करा है उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि x इजकल टू इस पे चेक करना है, x इजकल टू ए, x इजकल टू बी, इस वाली चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम कोई चीज़ मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे कि माना कि k एक वास्तविक संख्या है, k एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि k हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसीलिए x इजकल टू क्या होता है, k होता है। x इजकल टू क्या होता है, k होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि a बराबर हम क्या रखेंगे, k रखेंगे, है ना। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं रफ में करना है। ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ए इजकल टू हम मान रहे हैं कि के होगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ ए निकालेंगे। तो एफ ए क्या हो जाएगा, तो एफ, अब देखो ए को हम कितना मान रहे थे, के मान रहे हैं, तो के रखेंगे इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, के -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा हमें LHL निकालना है। तो LHL निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LHL निकालने के लिए एफ ए -0 होता है इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए -h होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में जो a है, a हमने कितना माना है, k माना है। तो हम लिखेंगे f k -h। अब इसे हम क्या करते हैं, x से टेंस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसको x के जगह पे पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में जो आपका फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो फंक्शन हमारा है तो इस x -5, तो हम क्या लिखेंगे, k -h और उसके बाद -5। अब देखो ये 0 को यदि हम यहाँ पे रखें तो हमारा बच्चों क्या निकल करके आएगा, ये तो हमारा सिर्फ k बच जाएगा ना, तो k -5 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल करके आ रहा है, k -5 निकल करके आ रहा है। अब चलो RHL की बात करते हैं। RHL क्या होता है, तो RHL हम जानते हैं यहाँ से, RHL क्या होता है, एफ ए +0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे और a हमने क्या माना है, a हमने k माना है, तो k रख दो। तो हम क्या करेंगे, एफ के +h करेंगे। अब देखो हमने k +h जब रखा, क्या करा, k +h जब हमने रखा तो अब जो है इसको हम x के जगह पुट करेंगे फंक्शन में, इस फंक्शन को यहाँ पे लाएंगे और क्या करेंगे, x के जगह पे इसे पुट करेंगे। तो k +h और -5, k +h और -5। अब देखो इस 0 को यदि यहाँ पे हम रख दें तो क्या हो जाएगा, k -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k -5 हो जाएगा। तो तीनों केस में हमारा क्या हो रहा है, तीनों केस में एफ ए इजकल टू एफ ए -0 इजकल टू एफ ए +0। ठीक है, a
0, यानी कि तीनों केस में ये हमारा k-5 आ रहा है। तो तीनों केस में हमारा ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ये हमारा बराबर हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अतः k पर हमारा फंक्शन, k पर ये फलन क्या है, k पर फलन k के मानों पर, ठीक है, k के मानों पर फलन हमारा सांतत्य है। क्या है, सांतत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना था कि हमें एक मान लेते हैं कि k हमारा कोई वास्तविक संख्या है, तो x इक्वल टू k मानते हैं, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और उसके बाद यही काम हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, वही काम हमें यहाँ भी करना है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स इजकल टू दिया गया है एक फंक्शन, और कह रहा है कि एक्स इजकल टू नॉट 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि के एक वास्तविक संख्या है। क्या मानेंगे, के एक हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जब के हमारा एक वास्तविक संख्या है तो इसीलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा, तो x इजकल टू के हो जाएगा, यानी कि a बराबर हम क्या पुट करेंगे, के पुट करेंगे। लेकिन x इजकल टू नॉट 5 होना चाहिए, x इजकल टू नॉट 5, यानी कि x बराबर 5 पे ये मान वैलिड नहीं होगा, ये फंक्शन सतत नहीं होगा। ये चीज़ हमें पहले कंडीशन दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, उस तरह से दे दिया गया है। तो अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए निकाल लो आप। तो एफ ए बराबर क्या होता है, हम क्या करेंगे, इस के वैल्यू को फंक्शन में यदि रखें तो कितना आएगा हमारा ये फंक्शन, इस एफ एक्स को, इस एफ एक्स के जगह पे यदि चलो मान के चलो, यदि ये फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू 1/x-5, यदि हम एफ के करें तो कितना हो जाएगा, एफ ये हमारा निकल करके आ जाएगा 1/k-5। अब चलो हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL निकालते हैं, क्या चीज़ निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, f(a-0) इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(a-h)। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, f(a-h)। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो देखो x इजकल टू के, यानी कि a बराबर k हमने माना है। तो हम यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन k-h करेंगे, है ना, फंक्शन k-h करेंगे। तो कहने का मतलब कि इसमें ये फंक्शन जो हमारा है x, ये हमारा क्या हो जाएगा, x k-h हो जाएगा। तो जब इस फंक्शन में हम k-h पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x को हम क्या करेंगे, k-h लिखेंगे। तो k-h, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखो h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू यदि 0 है तो यदि हम इसके वैल्यू को यहाँ पे रखें तो क्या होता है, ये हमारा 1/k-5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो LHL निकल करके आ गया। अब चलो बात करते हैं RHL की, किसकी, RHL की। तो बच्चों RHL में क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करो। देखो RHL हमारा कितना है, तो RHL है fa+0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa+h। ठीक है, fa+h। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात है, लिमिट h टेंस टू 0 बराबर क्या है, fa+h। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो a है, तो a के जगह पे a के वैल्यू को रखेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, k है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे fk+h। अब देखो हमने क्या करा, fk+h करा। तो अब जो है इस फंक्शन में हम यदि k+h के वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। देखो एक बात, ये हमारा फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन है f(x) इजकल टू 1/x-5। अब इस फंक्शन में यदि हमारा ये जो है इसको डाले fk+h तो क्या होता है, 1/k+h-5। यही काम हम तभी से कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बस आपको समझना है। ये वाला तीसरा वाला पॉइंट में बस यही आपको समझना है कि फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें हम k+h रख देंगे। यदि ये चीज़ आप समझ गए, ये वाला तीसरा स्टेप, तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/k+h और -5। अब देखो h का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/k-5। क्या हो जाएगा, 1/k-5। तो अब बच्चों आप देख सकते हो कि fa बराबर fa-0 बराबर f
ए प्लस 0 बराबर सभी का मान बराबर आ रहा है और कितना आ रहा है 1/k-5। तो हम कहेंगे कि अतः फलन 1/x-5 के सभी मानों के लिए ठीक है, सभी मानों के लिए x = नोट 5 जरूर लिखना, के सभी मानों के लिए सतत है। ठीक है, क्या है? सतत है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। अब चलो 3 का सी करते हैं और देखते हैं 3 के सी को क्वेश्चन को। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सी आपका दिया गया है और क्वेश्चन नंबर सी में भी हमें क्या करना है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले f(x) = आपका दिया है x² - 25/x + 5। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि k एक वास्तविक संख्या है। k एक क्या है? वास्तविक संख्या है। जब k हमारा एक वास्तविक संख्या है तो इसीलिए x = k। तो x = k पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे और कह रहे हैं कि k हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है, लेकिन x = नॉट -5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a = k, हम इसको रखेंगे a = k रखेंगे, यानी कि a जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? k वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो सबसे पहला काम हमारा fa निकालना। तो फंक्शन कितना है? तो फंक्शन देखो f(x) = x² - 25/x + 5 है ना। यदि हम इसमें f(k) रखें तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा? तो k² - 25/k + 5 हो जाएगा, है ना। ये हमारा निकल के आ गया। तो f(k) हमने निकाला। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? LHL निकालना है, इसको करना है। तो LHL हमारा क्या होगा? तो LHL हम कह सकते हैं fa-0 = लिमिट h टेंस टू 0 और fa-h हमारा होगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? तो देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो लिमिट h टेंस टू 0 a-h रखा है, तो यहाँ पे a जगह पे हम क्या करेंगे? k के वैल्यू को रखेंगे, तो h टेंस टू 0। और देखो यहाँ पे हम यदि k रखें तो k-h हो जाएगा। अब इस फंक्शन में यानी कि f(x) जो दिया गया है, आपका f(x) जो दिया गया है x² - 25/x + 5। तो अब हम इसके जगह पे क्या रखेंगे? फंक्शन में k-h रखेंगे। तो f(k-h) तो कितना हो जाएगा? तो देखो k-h का स्क्वायर -25/k-h + 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो यही चीज़ को रखेंगे। तो देखो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन में यदि हम k-h रखते हैं तो क्या निकल के आता है? तो फंक्शन में यदि k-h रखते हैं तो k-h का स्क्वायर -25/k-h + 5। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ गया। अब देखो बच्चों एक बात कि ये जो k है, ठीक है ना, और -h है, तो यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है। वे बात क्या है? तो चलो यहाँ से लिखते हैं, है ना। इसको यहाँ से हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यदि हम लिमिट का वैल्यू h टेंस टू 0 कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा और -25 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? देखो h का वैल्यू यदि हम रख दें तो k + 5। x क्या है? टेंस टू 0 है, और टेंस टू 0 को हमने बताया था कि टेंस टू 0 का मतलब होता है कि 0 हमारा बहुत छोटा एक नंबर, मतलब कि डेसिमल नंबर है। ठीक है, उसको यदि हम जोड़ेंगे तो वे लगभग हमारा किसके बराबर होगा? उसी के बराबर होगा। तो इसीलिए हम उसी नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया k² - 25/k + 5। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब बच्चों यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। अब देखो दूसरा काम हम क्या करेंगे? RHL निकालेंगे। तो चलो RHL निकालते हैं इस क्वेश्चन का, है ना। क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। तो निकाल के देखते हैं RHL। तो बात करो RHL की, तो RHL क्या होता है? RHL हमारा fa + 0 = लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a + h होगा, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है, क्या कि लिमिट हमारा h टेंस टू 0 है। अब ये जो फंक्शन है f, a के वैल्यू को यदि रखें तो k + h हो जाएगा।
देखो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ रहता है, उस फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5 है, और इसमें हम क्या करेंगे, के प्लस एच कर देंगे। तो ये हो जाएगा के प्लस एच का स्क्वायर माइनस 25 बाय के प्लस एच प्लस 5, के प्लस एच प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा ना। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, के प्लस एच का स्क्वायर माइनस 25 बाय के प्लस एच प्लस 5, के प्लस एच प्लस 5। अब देखो यदि हम क्या करें कि यदि हम 0 रखते के जगह, ये सॉरी एच की जगह पे, तो एच की जगह पे 0 रखोगे तो के स्क्वायर माइनस 25 बाय के प्लस कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने RHL भी निकाला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि FA बराबर हो रहा है, देखो ये जो हमारा LHL है, LHL कहने का मतलब FA माइनस 0, और ये जो हमारा है RHL यानी कि FA प्लस 0, ये तीनों का तीनों हमारा कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, के स्क्वायर माइनस 25 बाय के प्लस 5 के बराबर आ रहा है ना। तीनों केस में हमारा ये बराबर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अतः फलन एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5, ठीक है, के सभी मानों के लिए क्या है, सतत है, ठीक है, x इजकल टू माइनस 5 को छोड़ करके, ठीक है, x इजकल टू माइनस 5 को कहीं पे लिख देना, x इजकल टू नॉट माइनस 5, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से देखो क्वेश्चन का एक वर्किंग स्टेप मैंने आपको बना रखा है, और आप इस पे यदि काम करोगे, बहुत जगह आपको बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगी और बहुत सारी जगह पे आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके कारण बच्चे लगातार क्वेश्चन गलत कर जाते हैं या वे छोड़ देते हैं। इस चैप्टर को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि और चैप्टर से ज़्यादा ईजिली वे में हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, हो गया हमारा ये। अब अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन डी है, f(x इजकल टू x माइनस 5 कह रहा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे फंक्शन में आपको क्या कर दिया गया है, मोड लगा दिया गया। तो मोड के मतलब में, मोड के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि x है तो ये हमारा x ही होगा, यदि माइनस x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा x ही होगा। तो यहाँ पे यदि मोड x माइनस 5 है तो x माइनस यदि 5 है तो हम x माइनस 5 है, तो इसको यदि हटाएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, x माइनस 5 भी ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ना था, ठीक है, इनक्वालिटीज़ में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले f(x इजकल टू x माइनस 5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, सारे क्वेश्चन में हम मान रहे हैं, माना कि k एक वास्तविक संख्या है, k हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए x इजकल टू k, ठीक है। तो x इजकल टू k, तो k पे हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा सान्तत्य है कि नहीं, और हम कह सकते हैं कि x को हम थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं, k मानते हैं अपने मेथड के हिसाब से, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, fa निकालना है। तो f(x) बराबर x माइनस 5 है ना। तो हम f बराबर क्या कहेंगे, f बराबर क्या कहेंगे, तो f बराबर हम कहेंगे मोड k माइनस 5, जिसको हम k माइनस 5 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, FA निकाला। अब हम LHL निकालेंगे। तो देखो LHL निकालने का तरीका क्या होता है, तो LHL निकालने का तरीका होता है FA माइनस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखो लिमिट h टेंस टू 0 f, अब a के वैल्यू को रखेंगे, a हमारा कितना है, तो a हमारा k है, तो k माइनस h रखेंगे, क्या रखेंगे, k माइनस h। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x के जगह पे k माइनस h रख देंगे, यानी कि f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 5 है, तो हम f k माइनस h क्या रखेंगे, k माइनस h रखेंगे, तो क्या हो जाएगा k माइनस h माइनस 5, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा k माइनस h, ठीक है, k माइनस h और माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो इस फंक्शन में सबसे पहले आप क्या करो, लिमिट
h टेंस टू 0, तो फंक्शन में रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके वैल्यू को यदि हम फंक्शन में रख रहे हैं तो ये हमारा हो रहा है मोड ऑफ k माइनस h माइनस 5, है ना। अब हम h के वैल्यू को यदि रखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, k माइनस 5, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कितना 0 हो जाएगा। तो k माइनस 5 मोड है, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो k माइनस 5 निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा LHL भी हो गया। अब चलो बात करते हैं बच्चों RHL की। किसकी बात करते हैं, RHL की बात करते हैं कि RHL हमारा क्या होगा। तो देख सकते हो RHL क्या होगा, तो RHL में fa प्लस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h लिखेंगे। कितना लिखेंगे, fa प्लस h लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले समझो fa प्लस h है ना, तो हम क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हो, तो देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 fa की जगह पे हम k लिखेंगे तो k प्लस h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, अब हम फंक्शन में यदि k प्लस h रख दे तो क्या हो जाएगा, x को आप k प्लस h के रूट टर्म में लिखो, तो मोड ऑफ x माइनस ये x प्लस h और माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, x का वैल्यू यदि पुट कर दे तो ये x माइनस 5 मोड यानी कि x माइनस 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे हमें k करना था, ठीक है, तो k माइनस 5 इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, k माइनस 5 हो जाएगा। तो ये जो बच्चों k माइनस 5 हमारा निकल करके आ गया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं fa इजकल टू fa माइनस 0 इजकल टू fa प्लस 0, तीनों का तीनों हमारा k माइनस 5 है। तो अतः फलन, ठीक है, अतः फलन मोड ऑफ x माइनस 5, ठीक है, k के सभी मानों के लिए क्या है, सभी मानों के लिए सांतत्य है, सभी मानों के लिए क्या है, सांतत्य है। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन को कह सकते हैं कि वह हमारा सांतत्य है। और आज के वीडियो लेक्चर में एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला लेक्चर था। और आप यदि कहीं से यदि स्किप भी कर रहे हैं तो एक बार फिर पूरा का पूरा देख ले, पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोगों ने कर लिया है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो। तो चलते हैं, गुड बाय।